नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पहली क्लास में समास, समास के भेद, समास की परिभाषा वगैरह पढ़े थे और एक समास हो चुका था अपना अव्ययभाव समास। अब अपन उसमें से दूसरा समास करेंगे जो है अपना द्वंद्व समास। दो नंबर कौन सा समास है अपना? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में विग्रह करते समय चय का प्रयोग किया जाता है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद क्या होते हैं? विपरीत। एक शब्द, दोनों क्या होते हैं? शब्द के विपरीत होते हैं और दोनों शब्दों में कोई ना कोई एक दूसरे में उसमें क्या होता है? दोनों का कुछ ना कुछ संबंध होता है। इसमें ये चार बातों को अपने को ध्यान में रखना है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें विग्रह करते समय इस समास में चय का प्रयोग किया जाता है और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये शब्द अपन इसमें अभी लिखते हैं। नंबर 1, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा, इसमें विग्रह करते समय शब्द के बाद चय का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा इसमें है अपना कि दोनों पद विपरीत शब्द होंगे। दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद विपरीत शब्द होंगे। दोनों पद क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे और दोनों पदों में, उन दोनों में शब्दों में क्या होगा? एक दूसरे का कुछ ना कुछ संबंध होगा। दोनों पदों में कुछ ना कुछ उनमें क्या होगा? संबंध होगा। ये तो हो गई अपनी इसके बारे में, समास के बारे में डिटेल। अब इसके अपन क्या करेंगे? उदाहरण लिखेंगे। पहला, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। विग्रह करते समय शब्द के बाद में चय का प्रयोग किया जाएगा और दोनों पद विपरीत होंगे शब्द और दोनों पदों में कुछ ना कुछ उनमें क्या होगा? संबंध होगा। अब इसके अपन देखते हैं उदाहरण। अब इसमें अपन देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या आता है? पहला आता है सीतारामो। पहला उदाहरण अपने क्या लिया है? सीतारामो। अब इनमें दोनों में शब्द दोनों अलग अलग है। ये सीता है और ये राम है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है? संबंध है। जब अपन इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें चय का प्रयोग करते हुए इनको समास विग्रह में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सीता चय राम है चय।
ये अपना क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। दूसरा लेते हैं इसका उदाहरण, माता पितरों। दूसरा इसका उदाहरण क्या हो गया, माता पितरों। अब इसमें माता और पिता का दोनों का क्या है, संबंध है ना, तो इसमें अपन इसका भी ऐसे ही कर देंगे, च का प्रयोग करते हुए, माता च पिता च। ठीक है। फिर इसका लेते हैं अपन एक तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में एक हो गया अपना राम सीता का उदाहरण हो गया, माता च पिता का हो गया। एक लेते हैं फल पुष्पाणि, फल और पुष्पाणि। अब ये भी दोनों का संबंध है, एक फल है और एक पुष्प है, दोनों का आपसी में एक कुछ ना कुछ इनका संबंध है। तो इसका उदाहरण वो लिखेंगे, फलानी च पुष्पाणि। ये इसका हो गया समास विग्रह। अब इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन, तो अपना समास हो जाएगा द्वंद्व समास। चौथा उदाहरण लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसका समास विग्रह करेंगे। ये क्या है अपने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको चारों को अपन समास विग्रह करके लिखेंगे। तो लिखेंगे धर्मश्च, च का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, कामश्च मोक्ष, धर्म अर्थ नहीं, गलत हो गया, धर्म अर्थ आएगा, धर्म अर्थश्च, धर्म अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। ये हो गए अपने इसके उदाहरण। ये अपना हो गया द्वंद्व समास। अब तीसरा करते हैं अपन एक द्विगु समास। अपने दो समास कंप्लीट हो गए हैं, अब अपन तीसरा लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और इसको नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे, और जब विग्रह करेंगे इसका तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करेंगे। और ये समस्त पद द्विगु समास स्त्रीलिंग में होता है, अकारांत स्त्रीलिंग में होता है, और उसके बाद में इसको जब अंत में इसका विग्रह करते हैं तो अंत में इसके समाहार लिख देते हैं या जोड़ देते हैं। तो अब इसके देखते हैं अपन द्विगु समास। द्विगु समास नंबर 3 क्या हो गया, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची होता है। और दूसरी बात, इसमें ये नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है, नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। तीसरी बात, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। विग्रह करते समय समस्त पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति किस में होगा, बहुवचन में होगा। फिर चौथी बात, इसमें अंत में समाहार
जोड़ देंगे। अंत में क्या कर देंगे? अंत में समाहार जोड़ देंगे। तो ये हो गया इसका, इसके ये पॉइंट हो गए। अब इसके लिखेंगे अपन उदाहरण। अब इसके उदाहरण करते हैं। जैसे नंबर 1 पंचवटी। नंबर 1 क्या हो गया? पंचवटी। पंचवटी, पंच आ रहा है यानी संख्यावाचक अपन को दिखाई दे रहा है, और वटी यानी कि वट, ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो इसको समास विग्रह करेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो क्या लिखेंगे? पंचानाम, वटानाम, समाहार। अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा? समाहार जोड़ दिया जाएगा। तो लिखेंगे पंचानाम, वटानाम, समाहार। तो ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह। अपन इसको किस में किया? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किया, क्योंकि बहुत सारी संख्या है तो इसको वट कितने हैं? 5 है, तो ये क्या हो गए? बहुवचन में हो गया। तो इसको क्या करेंगे अपन? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं शताब्दी। इसका हो जाएगा सप्तानाम, अब्दानाम, समाहार। ये हो गया इसका समास विग्रह। तीसरा लेते हैं अपना त्रिलोकी। तीसरा क्या हो गया? त्रिलोकी। तो क्या हो जाएगा? त्रिणानाम, लोकानाम, समाहार। अंत में क्या करना है अपने को? सबको समाहार साथ में जोड़ना है। चौथा लगा नवरात्रि। नवरात्रि, नवरात्रि। तो क्या हो जाएगा? नवानाम, रात्रि नाम और समाहार। ये क्या हो गया? अपना द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि संख्यावाची शब्द है, तो पहले ये पहचान करनी है कि संख्यावाची है, फिर इसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करना है। तो अपने क्या हो गया? एक पहले अपन ने किया था अव्ययभाव समास, दूसरा हो गया अपना द्वंद्व समास, और तीसरा हो गया अपना द्विगु समास। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।